द्वारिका जहाँ भी जाता उसे अक्सर यही सुनने में आता कि सबके ऊपर माँ बाप का कर्ज होता है और कोई भी उससे ऋण नहीं हो पाता है। सुनकर उसे यह बात बड़ी अजीब सी लगती है। आखिर में उनका ऐसा क्या है जो हम ऋण नहीं हो सकते हैं, हम माँ बाप का कर्ज चुका सकते हैं। उसने अपने मन में सोचा, पिताजी बहुत साल पहले स्वर्ग सिधार चुके थे, संभवतः तब वह 2-2.5 साल का ही रहा होगा। माँ ने अपने 5 बच्चों का पालन पोषण कैसे गरीबी में किया, आज भी याद कर आंखें गीली हो जाती है। माँ अपना बुढ़ापा एन कैन प्रकार से अपने पुश्तैनी मकान में रहकर व्यतीत कर रही थी। दोनों समय भोजन पड़ोस के मकान से द्वारिका के परिवार में मिल जाता था। टूटी खटिया में लेटकर कभी बाहर बैठकर जीवन के शेष दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन द्वारिका ने आकर कहा, माँ अपने सिर से तुम्हारे कर्जे का बोझ उतारना चाहता हूँ। सब कहते हैं कि माँ बाप का कर्ज कोई नहीं चुका सकता। मैं इस मिथक अपवाद को बनकर देखना चाहता हूँ। माँ ने हामी भर दी, पर मैं कैसे उस कर्ज को उतारूं माँ? तरीका तो आपको ही बताना होगा। क्यों? द्वारिका ने जिज्ञासा व्यक्त की। हाँ, क्यों नहीं, कर्जा मेरा उतारना है, उपाय भी मुझे बताना पड़ेगा। झुर्रियों से भरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए माँ ने कहा, हाँ तो फिर कहो भी कि मुझे करना क्या है। मात्र भक्त के ताव में आकर द्वारिका बोला, आज रात से सेवा करने के लिए तू मेरे साथ सोएगा। माँ ने कहा, ठीक है। सरसरी तौर पर माँ ने बेटे को निहारते हुए कहा। बेटे ने बात को संहर्ष स्वीकार किया और भोजन के पश्चात रात के शयन कक्ष के लिए आकर माँ की खटिया के पास बिस्तर लगाकर जमीन पर सो गया। थोड़ी देर में माँ उठी, बोली, बेटा मेरा जी मचला रहा है, मुझे बाहर ले चल। मात्र भक्त बेटा भूमिका निभाते हुए बेटा माँ को बाहर ले गया। पूस के महीने की ठंड बदन खाए जा रही थी, बहुत तेज ठंडी हो रही थी। बेटा सिकुड़ा जा रहा। माँ ने कहा, कुल्ला करने के लिए 1 लोटा पानी ला दे बेटा। बेटा अंदर जाकर जैसे ही गगरी से पानी निकालने लगा, कुछ पानी उसके बिस्तर पर गिर गया। दिमाग पर चोट सी पड़ी। कुल्ला करवाकर हाथ माँ का खटिया तक पकड़ कर लाया। एक हिस्सा गीला होने से दूसरी ओर जाकर वह सो गया। बड़ी देर में जैसे ही उसकी आंख लगने लगी, माँ ने फिर जगाया। द्वारिका पता नहीं बेटा गला क्यों सूख रहा। मन ही मन द्वारिका को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन करे तो क्या, बेचारा चुप रहा। माँ का कर्ज तो चुकाना है उसे। उठकर यानी पानी गिलास भर हाथ में थमाया। मुश्किल से 2 घूंट पी पाई। कांपते हाथों से छूटकर गिलास नीचे गिर गया। द्वारिका के बिस्तर पर जा रुका। अब तो उसके धैर्य का बांध टूट गया और गुस्से को 7वें आसमान पर चढ़ उठा। बोला, भाड़ में जाए तेरा कर्जा, अब बताओ कहाँ सोऊंगा मैं? सारा का सारा बिस्तर लैंप बुझाने नहीं दे रही है, मुझे तो उजाले में नींद भी नहीं आती। बेटे को आग बबूला देखकर माँ बोली, बड़ा चला माँ का कर्जा उतारने। एक रात तो दूर रही, घंटों में ही तेरा बिस्तर स्वच्छ पानी से गीला हुआ है। कुछ घंटों की नींद खराब हुई। जब तू वर्षों तक अपने मलमूत्र से बिस्तर को गंदा गीला करता, तब मैं सूखे और स्वच्छ जगह पर तुझे सुलाती और स्वयं गंदे गीले जगह में रातें गुजारती। बीमार होने पर कंधे में उठाकर डॉक्टर के पास ले जाती थी। रुपए न रहने पर गिरवी में अपने कर्जा लाकर इलाज कराने तक मैं अपना रस पिलाकर तेरा पेट भरती थी और कर्जा लेकर लोगों से तेरा दवाई पानी करवाती थी। और आज तू ऐसा बोल रहा है? माँ बरसती नदी की प्रवाह के समान बोलती जा रही थी। बेटा शरीफ विद्यार्थी की तरह नीचे झुकाए हुए सुनता जा रहा था। माँ की बात के एक एक शब्द से उसका तन मन भीगता जा रहा था। पितृनर की गहराई को समझकर उसका माथा शर्म के मारे माँ से आंख मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। पता भी नहीं चला कि कब नींद खुली और कब कैसे सुबह हो गया, कुछ पता ही नहीं चला। सैनिक की तरह सिर झुकाता हुआ वो दबे पांव द्वारिका वहां से कमरे के बाहर से निकल गया और बोला, माँ आप बहुत महान हो, आप बहुत अच्छी हो, मैं आपका कर्जा नहीं उतार सकता हूँ, इसलिए कोई भी माँ का कर्जा नहीं उतार सकता।